भाई साहब जी, क्या हाल चाल आप सबका। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो ये न्यूज़ तो भाई साहब आपने सुन ली होगी, जो पीछे अभी 2 दिन पहले हुआ है फ्लोरिडा में। द एक्सीडेंट हैपन वेयर 3 पीपल डाइड। सो पहली बात तो भैया बहुत बुरा हुआ, उसमें कोई शक नहीं है। और बात यह है कि एक्सीडेंट तो होते रहते हैं, लेकिन कुछ एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो एकदम से पोलिटिसाइज हो जाते हैं। तो ये पोलिटिसाइज हो रहा है और अभी होगा, न्यूज़ में आ गया सब जगह। और कंजर्वेटिव न्यूज़ नेटवर्क्स हैं वो उसको अच्छी तरह से बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत गलत हुआ, सभी मानते हैं इस चीज़ को। और जो न्यूज़ नेटवर्क में इस वक्त पिक किया जा रहा है वो उस बंदे का जो इमोशंस थे, कि भी उसमें कोई इमोशंस ही नहीं थे। एंड तक एक्सीडेंट हुआ उसके बाद भी कोई इमोशंस नहीं है। इस चीज़ को बार बार बताया जा रहा है। और अभी तक भैया प्रेसिडेंट तो गई नहीं बात, लेकिन एब्सोल्युटली जाएगी। और फ्लोरिडा स्टेट है, वो कंजर्वेटिव स्टेट है, तो ऑफकोर्स डिसेंट से कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही। तो इस चीज़ को पूरी तरह से बुलाने की कोशिश की जाएगी। और क्योंकि वो एक इलीगल इमिग्रेंट था, वो एंटर हुआ था सदर्न बॉर्डर से, इस चीज़ को पूरी तरह से ज़ोर से ऊंची बोला जाएगा। और यही नहीं, हिंदुस्तान का मीडिया भी इसको कैश करने की कोशिश करेगा। क्योंकि भैया एक तो बंदे की जो आइडेंटिटी है वो ऐसी आइडेंटिटी से बिल्कुल हेट करते हैं, और इस चीज़ को वो उठा के बताएंगे। और उनका भी अपना भाई होता तो वो शायद कभी ना ऐसा करते। तो ये काम अभी होने वाले हैं, अभी हुए नहीं शुरू, लेकिन हो जाएंगे। और बाकी रही बात उस बंदे की, तो क्या करें भैया, इलिटरेसी है भैया, मैं क्या कर सकता हूँ यार। क्योंकि हम भी कई बार जाते हैं, कहीं मुलाकात होती है कुछ लोगों से जो ट्रक इंडस्ट्री में हैं, तो पहले तो थोड़ा खूंजे में बैठे होते हैं भाई साहब, कुछ खास बोलते नहीं। फिर जब 2-4 अंदर जाते हैं, फिर उनकी आवाज़ निकलनी शुरू होती है। फिर बताएंगे अपनी मूर्खताइयाँ। एक तो मुझे समझ नहीं आती, अपनी मूर्खताइयों को बड़ी समझदारियाँ समझते हैं वो, और ऐसा बखान करेंगे ना उनका कि भाई हमारी बड़ी इज्जत हो रही है। तो इस बात में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में घुसी हुई है। एक बार हम बैठे भैया, साक्षात मेरे सामने बंदा मेरे को बोल रहा है कि भी हम जो क्या आता है रास्ते में इनके जो वेट स्टेशंस। सो वेट स्टेशंस जब मैं देखता हूँ कि 4 अक्षर लिखे हुए हैं तो मैं घुस जाता हूँ, और 4 से ज़्यादा है तो उसका मतलब बांधा हुआ। मैंने कहा भाई क्या बात है यार, तूने तो क्या बात बताई मेरे को, इससे बड़ा और पढ़ा लिखा आदमी तो मैंने कभी देखा नहीं आज तक। और ऐसे बहुत से लोग आते हैं भैया वहाँ से। मैं कई बार सोचता हूँ यार, इतना डम लैंड तो नहीं है वो जहाँ से आप लोग आते हो। बड़े बड़े शार लोग वहाँ से आते रहे हैं, बड़े बड़े हीरो वहाँ से हुए हैं, तो तुम इतने कैसे हो यार। इस बार के बारे में ये वीडियो नहीं है। अब ये है कि इसको कहा जा रहा है कि उसको ही इज़ फेसिंग डिपोर्टेशन। वेल ही इज़ नॉट डिपोर्टेशन येट माय फ्रेंड्स, ही इज़ गोना फेस द डिपोर्टेशन व्हेन हिज सेंटेंस इज़ ओवर। अभी तो सेंटेंसिंग बाकी है। तो फ्लोरिडा में जहाँ पे ये हुआ है, दे विल काउंट इट एज अ व्हीकुलर होमिसाइड। अगर आप फर्स्ट डिग्री ना भी जाएं तो सेकंड डिग्री की ही बात करें, तो सेकंड डिग्री की जो मैक्सिमम सेंटेंस है उसमें 15 साल की है पर काउंट। तो 3 काउंट तो सरेआम शो हो रहे हैं आपके। इसके अलावा कुछ और काउंट्स लगा दें तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर और रेकलेसनेस प्रूव हो गई तो दे कैन आल्सो मेक इट फर्स्ट डिग्री विच इज़ 30 ईयर पर काउंट। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितने साल उसको जेल में यहाँ काटने पड़ेंगे, और उसके बाद फिर डिपोर्टेशन होगी। तो इतना जल्दी ये सलटने वाला नहीं है। लेकिन सबसे बुरी बात इसमें ये है कि उस भाई ने पगड़ी पहनी हुई थी। अब ये गाज गिरने वाली है हर उस बंदे पे जो पगड़ी पहन के ट्रक चलाता है। ये बहुत बुरा हुआ एक तरह से भाई। ये ना, जब आप पगड़ी पहनते हो ना तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप आम पब्लिक से थोड़ा सा ऊपर उठ के हैं, क्योंकि हर की नज़र आप पे जाएगी और आपकी हरकतों पे जाएगी। तो अपनी हरकतों से हम भली भांति वाकिफ़ है। तो इसमें हम ये तो है नहीं कि हम सुधार कर सकते हैं, लेकिन जिस कंट्री में आप जाके रह रहे हैं वहाँ पे शॉर्टकट अलाउड नहीं है। तो शॉर्टकट्स आप जितनी जल्दी भूल जाएं बढ़िया रहेगा आपके लिए। When you belongs to a pilot community, you know that what the checklist means. आप एज अ स्टूडेंट उस चेकलिस्ट को यूज़ करते हैं, और आप एज अ वेटरन पायलट भी उस चेकलिस्ट को हमेशा यूज़ करते हैं। तो ये नहीं कि भी आपको चेकलिस्ट याद हो गई है, चेकलिस्ट को साइड में छोड़ो, अपने शॉर्टकट अपनाओ। नो, यू कैन नॉट डू दैट। तो भैया ऐसे ही रूल्स इनको कुछ बनाने पड़ेंगे इन लोगों के लिए, क्योंकि
आई डोंट नो कि किन स्कूलों में जाते हैं जो उनकी लिटरली में हेल्प करते हैं लाइसेंस लेने में, वो कितने लाइसेंस्ड हैं और किस रूल को वो फॉलो करते हैं। तो आई थिंक यू हैव टू गो आफ्टर देम। और कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स होने चाहिए कि आप कितने वक्त में सोलो ड्राइव कर सकते हैं, सोलो अकेले, और कब आप अपना ट्रक ओन कर सकते हैं। इसमें कुछ लाइंस ड्रा होनी चाहिए भैया, ये नहीं कि आते ही शुरू हो जाओ। और पहले भैया ये लोग एक तो पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा एरोगेंट है, और ये दो चीज़ें मिलके जो वातावरण क्रिएट करती हैं वो आपने देख ही लिया है। तो भाई साहब, अब किसी को ये कह देना कि सुधर जाओ, कोई नहीं सुधरेगा। ये लॉ ये जिसको सुधारना पड़ेगा, और ये अब दोबारा से चेंजेस इसमें आने वाले हैं। तो भाई साहब, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, और उससे बुरा ये बुरा हुआ कि उस बंदे ने साले ने पगड़ी पहनी हुई थी। अब ये गाज गिरेगी, सब बेकसूर होगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ रहे हैं। शुक्रिया।